हे एवरीवन, दिस इज एमजी और आज हम बात करेंगे एफबीआई के नए स्कैम को लेकर अनाउंसमेंट के बारे में, फेसबुक के नई मोनेटाइजेशन फीचर रिलीज के साथ साथ इजराइल के नए स्टार्टअप को भी डिस्कस करेंगे और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज जो रखेंगे आपको अपडेटेड टेक्निकल वर्ल्ड में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सो रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो। एफबीआई ने अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट में एक इंटरेस्टिंग क्रिप्टो स्कैम के बारे में बताया, जिससे पुराने वायर ट्रांसफर वाले तरीके को अभी स्कैमर्स ने थोड़ा ट्विस्ट के साथ चेंज कर दिया है। तो पहले क्या होता था कि स्कैमर्स अपने शिकार से पैसे वायर करवाते थे, बट अभी इन्होंने क्रिप्टो करेंसी एटीएम का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी अपने शिकार को पैसे लेके सीधा क्रिप्टो एटीएम में भेज देते हैं और फिर उनसे बिटकॉइन बाय करवाते हैं और फिर अपने शिकार को बोलते हैं कि हमारे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, जिसके थ्रू बिटकॉइन स्कैमर के पास चले जाते हैं। ये काम सिंपल कॉइनडेस्क ऐप यूज करके हो जाता है। अगर आपने यूज किया होगा तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। अब ये तरीका स्कैमर्स के लिए दो तरह से फायदेमंद है। एक तो क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना इम्पॉसिबल है, और जो ये पहले पैसे वायर करवाते थे उसके लिए इनके शिकार को एक फॉर्म भर के उसको एक पर्सन को हैंड ओवर करना होता है, जिससे स्कैमर थोड़ा एक्सपोज हो सकते थे, क्योंकि अब इन्हें फिजिकली किसी को भेजने की जरूरत ही नहीं है, सीधे एटीएम से ही बिटकॉइन के पास आ जाते हैं। और दूसरा एक ये भी है कि ये बहुत ईजी है, क्योंकि इनके शिकार को क्यूआर को स्कैन करना और एटीएम चलाने तो आते ही है, क्योंकि ज्यादातर पब्लिक यूएस की जिसको शिकार बनाते हैं। माय लास्ट नोट ऑन दिस, आजकल इंडिया में भी बहुत स्कैम हो रहे हैं, पेटीएम को लेकर, क्रेडिट कार्ड को लेकर, ये सब तरह के फ्रॉड होते हैं। यू गाइस आल्सो शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो गाइस, जब से विंडोज 11 आया है उसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जो कि एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम में आती भी है। तो इस बार की जो प्रॉब्लम थी वो थी एक्सपायर्ड सर्टिफिकेशन को लेके। इससे क्या हो रहा था कि जो यूजर्स हैं वो अपना एप्स को नहीं यूज कर पा रहे थे, जैसे स्निपिंग टूल है, टच कीबोर्ड है, इमोजी पैनल, और एक वॉइस टाइपिंग भी नहीं हो रही थी। तो अब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको सॉल्व कर दिया है और एक नया पैच निकाला है जिसका नाम है KB5008295। अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम्स हैं और अगर आपके पास ये पैच आया हुआ है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, शायद इससे आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यूएस गवर्नमेंट ने $10 मिलियन की बाउंटी ऑफर की है एक ग्रुप ऑफ हैकर्स को पकड़वाने के लिए, और $5 मिलियन इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए किसी भी दूसरे ग्रुप को पकड़वाने के लिए। तो हुआ क्या था कि मई में एक रैंसमवेयर अटैक हुआ, जिससे यूएस की कॉलोनियल पाइपलाइन बंद हो गई। अब इस पाइपलाइन के थ्रू 45% ऑफ फ्यूल जाता है यूएस ईस्ट कोस्ट पे। अब जैसे ही हुआ तो एक पैनिक वाली सिचुएशन हो गई, क्योंकि एक सिंपल से हैक से यूएस के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही हैक कर लिया था। तो अब इसी हैकिंग में इन्वॉल्व हैकर्स को पकड़ने के लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने $10 मिलियन की बाउंटी ऑफर की है। साथ ही उन्होंने हैकर्स के ग्रुप का नाम भी बताया है, जो है डार्क साइड। तो जो भी डार्क साइड का पता बताएगा उसे पैसे मिल जाएंगे। अब ये तो ही गवर्नमेंट की साइड, बट ट्विस्ट ये है कि डार्क साइड ने खुद पब्लिकली माफी मांग ली है। लोगों से इन हैकर्स का कहना है कि इन्हें नहीं पता था कि इस हैक का सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। इसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने फर्दर इन्फो दी है कि ये ग्रुप डार्क साइड अभी अपना नाम चेंज करके नए तरीके से काम करता है, और इसने अपना नाम चेंज करके अब ब्लैक मैटर रख लिया है। तो बेसिकली ये डार्क साइड वाले ही अब ब्लैक मैटर के नए नाम के नीचे काम कर रहे हैं। तो आप इन दोनों ग्रुप के बारे में अगर जानते हैं तो $10 मिलियन आपके हो जाएंगे। वैसे आपने इंडिया के हैकर्स भी बहुत कूल हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया के हैकर्स बहुत पीछे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हैकिंग में इंडिया का अभी भी जलवा है भाई। आई होप आप में से कुछ लोग हैकिंग के फैन होंगे, तो कमेंट करके बताओ यार तुम्हें व्हाइट हैकर्स पसंद है या फिर ब्लैक हैट हैकर्स। अब जल्दी ही आपको ओला के थ्रू ग्रोसरीज बाय करने का भी ऑप्शन मिलेगा। अभी तक ओला से आप कैब बुक करवाते होंगे, बट आप ग्रोसरी भी करवा पाएंगे। इसका पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में ऑलरेडी सिलेक्टेड यूजर्स के लिए स्टार्ट कर दिया है ओला ने। तो ओला ट्राई करेगा आपकी ग्रोसरीज डिलीवर करने की, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। अभी ई कॉमर्स में आपको 1 या 2 दिन का वेट करना पड़ता है, बट ओला ने डिसाइड किया है कि वो क्यू कॉमर्स सेगमेंट में आएगा। आप में से जिनको नहीं पता है उनको जल्दी से बता दूं कि क्यू कॉमर्स ई कॉमर्स से अलग है। क्यू कॉमर्स होता है क्विक कॉमर्स सेगमेंट। इस सेगमेंट में आपको जो डिलीवरी है वो क्विकली मिल जाती है, जैसे 15 मिनट, जो आप फूड ऐप वगैरह में यूज करते हैं। तो इसी सेगमेंट में ओला के राइवल्स हैं डुन्जो, स्विगी, इंस्टामार्ट। ये भी क्यू कॉमर्स की ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप देखते हैं इस फील्ड में ओला कैसे कॉम्पीट करता है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी वो ओला कार्स वाले सेगमेंट में उतर चुका है, जहां पे आप ओला के थ्रू खरीद पाएंगे नई नई कार। तो देखते हैं ओला क्या करता है इसमें आगे चल के। फेसबुक अपने यूजर्स को एक नया मोनेटाइजेशन फीचर देगा, जिसमें आप अपने ग्रुप के मेंबर्स को मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करने के लिए मजबूर कर सकते हो। इस फीचर से पहले आपके पास 2 ही तरीके थे मोनेटाइजेशन के, जिसमें पहला था कम्युनिटी शॉप और दूसरा था फंडरेजर। अब आप में से जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें जल्दी से बता देता हूँ दोनों फीचर्स के बारे में, फिर हम तीसरे पे आ जाएंगे। कम्युनिटी शॉप वाले फीचर में क्या होता है कि आप अपने लोकल ब्रांड्स या किसी भी ब्रांड की जो भी एड है वो अपने ग्रुप पे डाल देते हो और उससे उन ब्रांड्स को फायदा मिलता है। और दूसरा है फंडरेजर, जिसके थ्रू आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। बट अब जो ये तीसरा नया फीचर आ रहा है ये काफी बढ़िया है। इस फीचर के थ्रू आप अपने ग्रुप में से किसी भी ग्रुप मेंबर को चूज कर सकते हो और उसको बोल सकते हो कि भाई मेरी सब्सक्रिप्शन तुझे खरीदनी पड़ेगी अगर तुझे मेरे ग्रुप में रहना है। तो इसके थ्रू उसको मंथली फीस देनी पड़ेगी। अब इस फीचर के अलावा भी कुछ अपडेट्स हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल, ये सब अब एडमिन चेंज कर पाएगा। ये भी थोड़ा फ्रेश लुक देगा फेसबुक को, क्योंकि इससे पहले सारे ग्रुप एक ही जैसे लगते थे, जो कि काफी बोरिंग थे। लगता है अभी काफी कूल हो जाएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने बोला है कि वो नई ड्रग्स की रिसर्च करेंगे एआई यूज करके। अब इसके लिए उन्होंने नई कंपनी लॉन्च की है जिसका नाम है आइसोमॉर्फिक लैबोरेटरीज। इसके जैसा ही एक इनिशिएटिव आपने शायद नाम सुना होगा
डीप माइंड, ये भी गूगल की एक कंपनी है और एआई यूज करके प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर बनाती है डायरेक्टली फ्रॉम अमीनो एसिड्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट एआई के थ्रू बहुत आसानी से हो जाता है। अब गूगल का कहना है कि वो इस नई कंपनी के थ्रू एआई यूज करके जानलेवा और लाइलाज बीमारियों के ड्रग्स बनाएंगे और आज हम भी इसे इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एआई बहुत पावरफुल है और मेडिकल लाइन में अभी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और लोग बहुत कम ही हैं जो एआई की इस साइड पे ध्यान दे रहे हैं। तो अगर इंडिया में से कोई स्टार्टअप एआई को यूज करके मेडिकल लाइन में आता है तो बहुत फंडिंग हो सकती है, क्योंकि जब जान पे बनती है तो हर बंदा मेडिकल हेल्प लेने के लिए भागता है। तो आई हैव टू शेयर दिस विद यू गाइस। अगर आप में से कोई स्टार्टअप करना चाहता है और मेडिकल में उसको इंटरेस्ट है तो प्लीज गो फॉर इट। फाइनली बात कर लेते हैं एक बहुत ही ऑसम स्टार्टअप के बारे में। ये स्टार्टअप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिसे कहीं ना कहीं हम सभी इंडियंस डेली फेस करते हैं, जो है एयर पोल्यूशन। स्पेशली हमारी कैपिटल न्यू दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन सारे रिकॉर्ड तोड़ता ही रहता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इजरायली स्टार्टअप है हाई होप। उसने एक बलून बनाया है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को आसमान में से ही कैप्चर कर लेने का प्लान है। अभी इसके लिए बलून क्यों यूज किया वो जान लेते हैं। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन पे भी कैप्चर करके आइस ब्लॉक बना के रिसाइकिल किया जा सकता है, बट इसमें बहुत एनर्जी यूज होती है और ये तरीका कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हम जमीन पे सॉलिडिफाई करते हैं उसमें बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई करने के लिए उसे ठंडा करना पड़ता है -80 डिग्री सेल्सियस पे, तभी जाके वो सॉलिड बनती है और यही प्रॉब्लम है। अब जहां प्रॉब्लम होती है वहीं से स्टार्टअप निकलते हैं। अब इसके लिए हाई होप्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के वाले यंत्रों को बलून में रख के ऊपर आसमान में लटका दिया 15 किलोमीटर ऊपर। अब इतनी ऊपर टेम्परेचर वैसे कम होता है तो वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाती है वहां पे, मतलब वो प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। और इनके इस कारनामे ने एक सस्ता और बहुत जरूरी मेथड बता दिया दुनिया को जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को आसमान में से हटा सके। अभी हाई होप्स का कहना है कि वो अगले 2 सालों में बहुत बड़े बड़े बलून बना के उनको ऊपर आसमान में लटका देगी। वहां से क्या होगा कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड डेली वो निकालेंगे और वो भी सिर्फ ऑलमोस्ट $100 के आसपास, मतलब 8-9 हजार रुपए लगेंगे। मुझे तो हाई होप ने काफी हाई होप दिए। आई विश कि ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए और यहाँ इंडिया में भी लग जाए और साथ ही कोई इंडियन स्टार्टअप भी आ जाए जिससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में से निकाला जा सके।